मालदीव का मेजबान बना चीन भारत के इन पड़ोसियों पर डाल रहा डोरे। दुनिया जानती है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू चीन के समर्थक हैं और वह अपने देश में भारत विरोधी राजनीति कर ही सत्ता में आए हैं। केवल मालदीव ही नहीं, चीन भारत के सभी पड़ोसी देशों की ओर टुकड़े फेंककर भड़काता रहता है। पाकिस्तान तो वर्षों से उसका पिछलग्गू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की तो वहां की सरकार ने तीनों को निलंबित कर दिया। वहां के राष्ट्रपति ने लीपापोती शुरू कर दी। इस बीच भारत ने दिल्ली में मालदीव के राजदूत इब्राहिम को तलब कर अपनी चिंता जताई है। यहां प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर मालदीव के लोगों में भारत के खिलाफ भारत का विरोध कर चीन का विश्वास जीता। दरअसल भारत से मुकाबले के लिए चीन इसके पड़ोसी देशों में जमकर निवेश कर रहा है। जहां तक मालदीव की बात है तो वहां भारत काफी निवेश करता रहा है और 2022 तक दोनों देशों के संबंध भी अच्छे थे। मालदीव में इससे पहले मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति थे और अगस्त 2022 में भारत भी आए थे। तब भारत ने मालदीव लिए $10,000 करोड़ की मदद की घोषणा की थी। हालांकि पिछले साल चुनाव में मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई। चीन की शह पर मोइज्जू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने सोलिह पर आरोप लगाया कि मालदीव को भारत के हाथों बेच रहे हैं। अर्थव्यवस्था बचाने के लिए मोइज्जू ने शुरू की लीपापोती। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी सामने आने के बाद मोइज्जू ने एक्शन में दिखने लगे हैं। उन्होंने अपने मंत्रियों को हटा दिया, लेकिन जानकार बताते हैं कि यह उनकी ओर से लीपापोती करने की कोशिश भर है। वे फौरी नुकसान से बचना चाहते हैं। वे जानते हैं कि भारत से दुश्मनी मोल लेना हर तरीके से उन पर भारी पड़ेगा। भारत अपने हाथ खींच लेगा तो मालदीव का विकास काफी प्रभावित होगा। भारत ने वहां खरबों का निवेश किया है और बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक मालदीव जाते हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। भारत की देखादेखी चीन ने बढ़ाया निवेश। भारत की देखादेखी चीन भी मालदीव में लगातार निवेश बढ़ा रहा है। उसने भी मालदीव में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिससे भारत को पीछे छोड़ा जा सके। मालदीव की राजधानी माले में चीन के $33 करोड़ से ही एयरपोर्ट बनाया गया है। पहले मालदीव के एयरपोर्ट की देखभाल का जिम्मा भारतीय कंपनी के पास था, पर अब इसे चीन की कंपनी को दे दिया गया है। यही नहीं, 2016 में मालदीव ने चीन के प्रभाव में आकर वहां की कंपनियों को अपने 16 द्वीप लीज पर दे दिए थे, जहां अब चीनी कंपनियां निर्माण कर रही हैं। ड्रैगन के नेपाल में चल रहे कई प्रोजेक्ट इसी तरह से चीन भारत के पड़ोसी नेपाल को भी लुभाता रहता है। अब तो वहां उसने काफी पैठ भी बना ली है। नेपाल में ड्रैगन कई प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुका है। नेपाल में चीन एयरपोर्ट, रोड, कॉलेज, शॉपिंग मॉल तक बना रहा है और रेलवे लाइन बिछा रहा है। विशेष रूप से नेपाल होकर भारत की सीमा तक पहुंचने के लिए चीन वहां सड़क और रेल मार्ग बना रहा है। 2017 में नेपाल के साथ अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड के लिए भी समझौता कर चुका है। नेपाल में चीन ने 950 करोड़ रुपए लगाकर बिजली परियोजना भी शुरू की। इसीलिए दबाव में आकर कई बार नेपाल तक चीन की भाषा बोलने लगता है। म्यांमार और बांग्लादेश पर साधा निशाना भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार पर चीन लगातार लोन का बोझ डालता रहा है। अब उसने वहां के रखाइन में पानी के भीतर बंदरगाह बनाने का काम शुरू कर दिया है। म्यांमार का आर्थिक गलियारा, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट, हाईवे और एक्सप्रेस, वे सब कुछ चीन के ही भरोसे है। यहां तक कि जहां रोहिंग्या संकट को लेकर पूरी दुनिया ने म्यांमार को लताड़ा, तब भी चीन उसके साथ खड़ा रहा। बांग्लादेश के साथ भी चीन कुछ ऐसा ही कर रहा है। अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के लिए वह म्यांमार से पहले ही दिसंबर 2016 में बांग्लादेश को अपने झांसे में ले चुका है। वहां पायरा बंदरगाह भी $600 मिलियन के निवेश से चीनी कंपनियां ही बना रही हैं।